Okay, so we are starting the class and we will discuss the numericals. जिसने करनी है न्यूमेरिकल अच्छी बात है, नहीं की है वो मेरे साथ यहाँ पर करेगा, ठीक है। ऐसे अधिकतर लोगों ने नहीं की है, तो वी विल डू द क्वेश्चन, ठीक है। वन बाय वन वी विल डू वन बाय वन क्वेश्चंस, ओके। सपोज दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, सो वी विल टेक इट, इसको हम नीचे सॉल्व करें, ओके। पहले ये बताओ क्लियरली, यार शिट, हो गया क्लियरली। चलो कोई बात नहीं, जब तक आयुष बाद में देख लेंगे। अब तुम्हारा एंट्री आ रही है ना, तो एकदम गजब वो हो गया है ना, गजब माहौल बन गया। चलो पहला सवाल देखो भाई, पहला सवाल पढ़ो, क्या था, किसी ने लिखा है प्रॉपर्टी चौक की तरफ चौक। एक रेसिंग कार है जिसका एलिवेशन 4 मीटर पर स्क्वायर, स्टार्टिंग से टाइम 10 सेकंड, उसकी डिस्टेंस निकालनी है। अरे तो चल ही रही है ना। आयुष थोड़ा सा रुको, ठीक है। आयुष की क्लास तो यार चल ही रही है ना, तुम्हारी टीवी तो बंद हुई है, बस टीवी ही तो बंद हुई है। थोड़ी देर वेट कर लो, ओके। वेट के बाद देखना तुम। हाँ बच्चों, पहला मैं क्या है बताओ, पहला क्वेश्चन है हमारा, चौथ ले लो बस मेरे को, ये ले। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, क्या दिया है पढ़ो, किसी के पास है नहीं ना क्वेश्चन, बेटा कॉपी में नोट कर लेते हैं यार। क्वेश्चन ओपन कर लेता हूँ। A racing car has a uniform acceleration of 4 meters per second square. What distance will 10 seconds after? ठीक है, रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेटर सो ये हमारी रेसिंग कार यार कैसे बनेगी, कार और देखो अपन को ज्यादा, ठीक है। यो ये वो वाली कार बन गई, ये वाली कार कौन सी है, आती है ना एकदम, वो आता मारियो करके, एकदम अलग ही लेवल, ये चल रही है इस पर कार है, क्या है हवाई जहाज है पता नहीं, ठीक है। कार है, क्या है कार, है ना 4 मीटर बिना बैल की बैलगाड़ी, एक रेसिंग कार है, दिस इज अ रेसिंग कार ब्रो, ऐसी ऐसी कार नहीं है, रेसिंग फॉर्मूला उड़ने वाली कार है शू, ठीक है। इसका दिया है, ठीक है, सेकंड स्क्वायर में है ना बेटा, इसका ये तुरंत पता लग जाना चाहिए, ठीक है। उसमें लिखा भी है रफ्तार से, what distance will it cover in 10 second after the start, ठीक है। करना है, डिस्टेंस को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, ओके। और टाइम कितना दिया है 10 सेकंड्स में, आपसे पूछा है 10 सेकंड में, तो सपोज अभी यहाँ पर है एक पॉइंट पे, ठीक है, अभी यहाँ पर है, तो 10 सेकंड बाद मान लीजिए, ठीक है। तो आपको बस ये पता करना है क्या कि यहाँ तक जाने में इसमें कितना डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस आप क्या फॉर्मूला क्या क्या जानते हो, कौन सा, देखो इक्वेशन कौन सी है ना, एस बराबर इक्वेशन लगेगी, बताओ तीन इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन लगा, सेकंड इक्वेशन यहाँ पर आपको एस निकालना है, यू, अच्छा जब ये स्टार्ट हुई तो कितनी वेलोसिटी थी इसकी, जब स्टार्ट ये कोई चीज स्टार्ट हो तो
जीरो से स्टार्ट होती है, ठीक है। वेलोसिटी यहाँ पर u का वैल्यू प्रारंभिक वेग 0 रख देंगे, टाइम कितना दिया है 10 सेकंड्स, ठीक है। is 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके, मीटर पर सेकंड 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू टाइम का स्क्वायर, टाइम कितना था 10 सेकंड का स्क्वायर। यूनिट्स को हमेशा गलती नहीं होगी, ठीक है। ये 0 हो गया आपका, और ये कितना हो गया, देखो इसको कट 2 4 हो गया 2 पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। मैं ओपन करके इसलिए लेता हूँ समझ में आ जाए। 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 सेकंड स्क्वायर आ गया, 100 टू 200 मीटर। तो ये बच्चों आंसर एस का वैल्यू आ गया ये। इट मींस दिस द 10 सेकंड, दिस विल बी how much distance it will 200 meters it will cover, ठीक है। 200 मीटर की दूरी ये तय करने का। चलो मोशन लगा दी, अपने बाबा की जैसे बोल दो, अपने भाया क्या बोल, क्या नहीं बोल दो यार, न्यूटन बाबा ने क्या बढ़ा दिया उसने, हैं, फोर्स बढ़ा दिया, न्यूटन ने क्या बिगाड़ दिया था यार, कुछ नहीं फोर्स बिगाड़ बढ़ा दिया। दिया। अच्छा नहीं ना, ये कार सब चीजें स्टीमती नहीं हो रही करके क्या करते हैं कि मीटर ही चल पाएगी। पता करके क्या कर, तो मैं चार आना पड़ जाता आज भी हाँ होता है, मैं बुक इंतजाम कर लेते हैं कि आज मुझे यहाँ से अलीगढ़ है, एनडीएलएस हमारा न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है, ठीक है। इसने तो न्यू कुछ कराई नहीं, कितनी दूरी कितनी है, कितने टाइम में पहुंच जाएंगे, है ठीक है। न्यूटन ने तो कुछ कराई नहीं। अरे ट्रेन की रफ्तार तो अभी चल रही है, मान लो आराम से राजधानी आराम से चल रही है, तो कैसे काम चलेगा। तो अभी पता करने अरे भाई दे दो भाई, बड़े हैं न्यूटन बाबा इज बाबा, अब दुनिया में नहीं है तो रिस्पेक्ट तो भाई। चलो अगला सवाल देखो। अब स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली, अच्छा ये निकाल दिया क्या। हाँ एक पत्थर है, इस पत्थर को हम लोग ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ठीक है, और इसको फेंक रहे हैं। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन इज स्क्वायर, ये किया क्यों नहीं है, तुमने क्यों नहीं किया था मैंने बेटा। हाँ अबे वो अब मजा दोनों सब लोग इस आयुष ने किया नहीं किया, इसको बताओ क्यों भाई, तुमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं? क्यों बेटा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आयुष तुमने, ये आंसर बताओ चलो। अगर तुमने भी नहीं किए मजे मार रहे हो, पहले ये वाला करो चलो। क्या is thrown in the vertically upward direction, अपवर्ड डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी के साथ 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये रहा पत्थर, ठीक है, उसको यहाँ से आपने फेंका और क्या है यहाँ से वेलोसिटी v equals to 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। एक्सेलरेट है, एक्सेलरेट हो रहा है, क्या हो रहा है, a stone is thrown in a vertically upward direction with a velocity of 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ऊपर हमने फेंका, तो ऊपर जब फेंका तो v बोलो या u इनिशियल वेलोसिटी होगी, ठीक है। जब बेटा स्टार्टिंग से हमने फेंका, अभी आप इसे क्या बोल सकते हो u, ठीक है सर, ठीक है। अभी यहाँ तक आया, मान लो जैसे यहाँ तक आया, अभी v u का वैल्यू है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब यहाँ आया, अब यहाँ आने के बाद क्या करेगा, यहाँ इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, जाके 0 हो जाएगी फाइनल, है ना। और फिर तब ये ग्रेविटी की मदद से नीचे आएगा, ठीक है।
ड्यू टू ग्रेविटी इट विल फॉल डाउन टू द सरफेस। अब आपसे क्या कह रहा है, वो ऊपर तक पहुंचा, then during its motion if the acceleration is 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका जो एक्सेलरेशन है बेटा ए का वैल्यू कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, then in the downward direction नीचे की तरफ है, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है या नहीं है, डायरेक्शन होगी या नहीं होगी, त्वरण की डायरेक्शन होगी या नहीं होगी, बताओ एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, इस पर नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, एक्सेलरेट किधर हो रहा है, ये जो एक वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये डाउनवर्ड नीचे की तरफ है ये, ठीक है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, थोड़ा इसका ध्यान रखना है, नीचे की साइड में। देन what will be the height attained by the stone and how much time it will take to reach them, ये हमने क्वेश्चन इस तरह का किया था ना, क्वेश्चन शायद ये किया था क्या, सेम किया था क्या, मैंने क्लास में कराया था शायद, ये सेम कराया था क्या, एस आपकी हाइट ये पूछ रहा है कि कितनी हाइट तय करेगा, ये सेम था, कौन बोल रहा है, सेम था ये क्वेश्चन, किया था ना हमने क्लास में, पर तब एक्सेलरेशन -10 था, एक्सेलरेशन कैसा था -10, अब प्लस, अब चलो -10 क्यों होगा, ऊपर जा रहा था, किया है ये सेम क्वेश्चन है ना, वैल्यू सेम है बिल्कुल एज इट इज, तो चुपका दो फिर तो वही वाला आंसर है, ठीक है तो वही आंसर है, कैसे करेंगे बताओ, और नेगेटिव हो जाएगा, h निकालना है, h को आप ऐसे ही बोल सकते हो ना, डिस्टेंस है ना बेटा, जो ऐसे ऐसे डिस्टेंस है वो ऐसे ऐसे भी डिस्टेंस हो सकती है, ठीक है इसके हां s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ it, ये नहीं लगाया, टाइम निकालना है, हां टाइम क्या निकालना है, टाइम निकालना है, s निकालना है, टाइम भी तो है, टाइम भी निकालना पड़ेगा, और क्या टाइम नहीं दिया क्या, और कुछ नहीं दिया ना, और कुछ नहीं दिया, if the acceleration of the string is downward direction what will be the height attained at the string, how much time will it take, दोनों चीजें पूछना है आपसे, टाइम भी पूछा है बेटा और s भी पूछा है, t बराबर क्वेश्चन मार्क और s बराबर क्वेश्चन मार्क, दोनों चीजें हो, तो b बराबर u प्लस 80, b इक्वल्स टू u प्लस 80, सबसे पहले बेटा इसमें आप कहना बाय न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है न्यूटन का पहला समीकरण, कौन सा समीकरण यूज कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, लिख देना बाय न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v बराबर u प्लस 80, यहां से अपन क्या निकाल सकते हैं, v दिया है, v आपको पता है v कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है क्योंकि ऊपर गया 0, u कितना है बेटा 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है और a कितना है आपका 10 into t, 10t, ठीक है ये इधर आएगा, कितना आ जाएगा 10t equals to -5, ओके बच्चों कुछ गलत हो रहा है क्या, यूनिट हमारी मीटर पर सेकंड है ना, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या रहेगी, क्या अब तुम्हें पता है टाइम किस में आएगा, सेकंड्स में आएगा, ठीक है टाइम 10t बराबर कितना आ जाएगा 5, और यहाँ से t बराबर कितना आ गया 5/10, 5/10 आपका 1/2, ठीक है अब ये है माइनस में, लेकिन यानी 0.5 सेकंड्स, लेकिन बेटा टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं देते हैं ना, टाइम ऑलवेज पॉजिटिव, समय हमेशा पॉजिटिव आगे बढ़ता है ना, समय का पहिया हमेशा आगे की तरफ घूमता है, ठीक है समय कभी भी पीछे ऐसे नहीं घूमता है क्या, तो हम तो बड़ी घुमा देंगे ठीक है, टाइम ट्रैवल, टाइम हमेशा आप पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है टाइम ट्रैवल, तो टाइम हमारा क्या कह रहे हो, टाइम ट्रैवल क्या कर रहे हो, नेगेटिव हो जाएगा, क्या टाइम पीछे चले जाएंगे, टाइम मशीन से जाओगे क्या पीछे, हाँ अभी तो बेटा नहीं संभव हो पाया बना तो हो गया है क्या संभव, हाँ मतलब आगे जा सकते हैं, आगे जा सकते हैं, आगे जा सकते हैं तो पीछे भी जा सकते हैं भाई, पीछे नहीं जा सकते, पीछे देख सकते हैं, देखो
तो टाइम आपका कितना आ गया 0.5 सेकंड। इस पे हम ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ना डिस्कस किया करेंगे हम लोग, ठीक है। ये टी कितना हो गया बेटा 0.5, यू कितना है बोलो, यू कितना है आपका 5, टी आपका 0.5 और हाफ, एक का वैल्यू कितना था आपका 10। अब 10 बेटा याद रखना 10 यहाँ हमने माइनस कर दिया, माइनस का क्यों दिया है पॉजिटिव क्योंकि जो हमने एक्सेलरेट किया है ना, मैंने उस दिन बताया था एक्सेलरेट कर रहे हो आप ऐसे करके फेंक रहे हो ब्लॉक को, ठीक है। तो ऊपर की तरफ फेंको, तो ऊपर की तरफ अगेंस्ट द ग्रेविटी जाओगे, ठीक है। एक्सेलरेशन तो नीचे रहा है, और हमने पॉजिटिव लिया है नेगेटिव लिया उस दिन, नेगेटिव। उसका रीजन ये तो ये बताया होगा मैंने कि आप अगर इसको नेगेटिव इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि आप देखो बॉल का स्वाभाविक नेचर क्या है, वो नीचे की तरफ अपने आप गिरेगी है ना, ग्रेविटी की वजह से अपने आप गिरेगी। लेकिन आप उसे एक्सेलरेट कर रहे हो, एक्सेलरेट उसको अगेंस्ट द ग्रेविटी फेंक रहे हो, अगेंस्ट द ग्रेविटी फेंकोगे तो उसे आप नेगेटिव लेके चलोगे। तो अब यहाँ नेगेटिव वैल्यू डालोगे, एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ लग रहा है ना। नहीं, यहाँ एक्सेलरेट कब हो रही है, एक तो ये है बॉडी दो जगह एक्सेलरेट हो रही है बेटा इसमें। दूसरी बार तो बताएंगे। change in velocity with time, change in velocity with time। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी ली थी हमने यहाँ, इनिशियल किस पॉइंट पे ली थी, जिस पॉइंट पे इनिशियल ली है, सुनो ध्यान से, इनिशियल कब ली है, इनिशियल और फाइनल हमने कहाँ लिया है पहले ये बताओ बच्चे, इनिशियल और फाइनल हमने कहाँ लिया है। इनिशियल पॉइंट हमने ये माना था कि बॉल हमारी यहाँ रखी है, ठीक है, ये तो माना था। तो यहाँ से और फाइनल पॉइंट अपन यहाँ तक का ले रहे हैं, ये आपका यहाँ तक फाइनल पॉइंट है, ये बी पॉइंट आपका यहाँ फाइनल है, हम यहाँ तक का ले रहे हैं। निकाल सकते हैं। हाँ हाँ तो एस बराबर बस कौन सा थर्ड इक्वेशन लगा करके, हाँ तो एस निकालना है, कैसे भी निकालो, थर्ड कैसे निकलेगा, थर्ड इक्वेशन क्या है, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as है ना, लगा दो यहाँ पर पुट कर दो मैं। नाउ मैं स्टार्ट चलो भाई इसका कर देता हूँ शुरू। हाँ इस देखो ठीक है, सवाल बेटा चल रहा है हमारा सेकंड सवाल, सेकंड पर ही अटके पड़े हैं तब से, ठीक है। हाँ भाई दिल्ली में लाइट ऐसी जा रही है, दिल्ली भाई दिल्ली है भाई, दिल्ली दिल्ली है, अलीगढ़ अलीगढ़ है, अलीगढ़ यार अपना शहर है। कहाँ है, यहाँ मेरे ही जाती है, तुम्हारी तरफ नहीं जाती है, अरे तुम्हारी तरफ नहीं जाती है, अरे बिल्कुल नहीं जाती है, तो हो सकता है काम चल रहा हो कुछ, वैसे यहाँ पे मतलब रेगुलर नहीं जाती है, अभी हो सकता है काम चल रहा हो। स्क्रीन आ गई है, ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन आपका, सेकंड क्वेश्चन आप देख लो यहाँ से क्या हो गया। पहले क्या किया बताओ, आपको सबसे पहले एस निकालना था और टी निकालना है ना, तो टी निकालना है तो आप फॉर द टी आप क्या कर सकते हो, v बराबर u प्लस ए टी कर दिया, ठीक है। और यहाँ से अब लेकिन सवाल में ना थोड़ा सा ट्विस्ट ये है, क्वेश्चन वो ध्यान से अगर आप पढ़ोगे, बॉल आपकी सबसे पहले नीचे थी, अभी मैं नीचे लेके चल रहा हूँ, ठीक है। ये ए पॉइंट से आपने बॉल को ऊपर उठा, स्टोन है ना पत्थर, आपने यहाँ तक फेंका मान लो, ठीक है, ऊपर गया और ऊपर जाने तक इसने कुछ हाइट अटेन करी है ना, नीचे से लेकर के वहां तक इसकी कुछ एच हाइट, इसने एस हाइट अटेन करी, ठीक है, इतनी ऊंचाई पे ये गया। तो आप नीचे देखो कि नीचे कितना इसका वेलोसिटी कितना था, यहाँ पर u था और यहाँ पर इसका v हुआ है। अभी हम ये केस लेके चल रहे हैं सिंपल, अभी हम
बॉल को नीचे आने की बात अभी अभी रुक जाओ, थम जाओ थोड़ा सा। यहाँ पर बस अभी ये समझ लो, इनिशियल कितनी है, मान लो यहाँ पर प्रारंभिक वेग कितना है, 5 मीटर पर सेकंड है ना, और इसको हम लोग कह दिया हमने ये 0। अच्छा, दूसरा सिनेरियो आप इसका क्या ले सकते हो, दूसरा सिनेरियो आप ये ले सकते हो कि जब ये यहाँ पर जब आती है ना, एक ऊंचाई तक गई, ऊंचाई तक जाने के बाद इस पॉइंट पर यहाँ ये क्या होता है, इसका वेलोसिटी 0 हो गया। अब 0 जैसे ही हो गया तो अब ये यहाँ से ना नीचे गिरना शुरू करती है। और ये नीचे क्यों गिरती है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये ना नीचे गुरुत्वाकर्षण की वजह से गिरती है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, जी ग्रेविटी, हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर को, ठीक है। तो अब ये जो नीचे गिर रही है वो गिर रही है ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन जो हमें डेटा जो दिया है कि आपने उसको नीचे से फेंका और फिर उसका वो डेटा अभी हम कौन सा यूज कर, तो आप कह सकते हो कि फाइनल यहाँ पर भी बॉल आई है एक तरीके से। भाई कोई चीज अगर मैं यहाँ से फेंकूंगा जमीन से, यहाँ से फेंका मैंने, है ना, मैं ही फेंक गया होता अभी, ठीक है मैं ही फेंक गया होता भाई। अगर मैंने नीचे से फेंका तो ये ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे तो गिरेगी। तो आप डिस्टेंस ट्रेवल्ड कौन सा लोगे, एक तरफ का या दो तरफ का? We are talking about the distance, not the displacement. सुनो भाई, इसमें अगर आप यहाँ से यहाँ तक, आपने कहा कि सर अभी ए और बी पोजीशन, ठीक है, समझना ध्यान से, और ये सी है, तीन चीजें समझ में आ गई, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। अगर आपने मान लो ए और बी पॉइंट पर कैलकुलेशन कर रहे हो कि भाई ए पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी इतनी है, बी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी इतनी हो गई, तो उस कॉन्टेक्स्ट में तो आप कैसे निकालोगे, पहले वो देख लो। और वही आपको वैसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में, आई थिंक। अभी क्वेश्चन को एक बार और मुझे रीड करना पड़ेगा। आपसे इनिशियल वेलोसिटी कितना दे दिया उसने, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और ए कितना दे दिया उसने आपको, कुछ गलत लिख दिया क्या, ए कितना था हमारा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टाइम कितना है बच्चे, टाइम कितना निकाला हमने, टाइम हमें नहीं पता, ठीक है। और बी कितना है हमारा, बी कितना है आपका 0, ये तो लिया है हमने। तो यहाँ से कैलकुलेशन करने पर टाइम आपका कितना आ गया, टाइम आपका आ गया 0.5 सेकेंड, ठीक है, सही है बच्चों। अब आपने 0.5 लिया है, अब आप क्या करो, सेकंड इक्वेशन यूज करके s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या तो ये लगा दो, या फिर किसी का मन कर रहा है तो वो ये वाला चेक करो, ये लगेगा, यानी बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। वैसे ये लग रहा है ना, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लग रही है ना, थर्ड इक्वेशन लग रही है। इसे 0 कर दो, u का वैल्यू कितना है आपका 5 का स्क्वायर, और 2 इंटू ए कितना था हमारा 4, 10, 10 इंटू एस अपन को कैलकुलेट करना है बेटा, ये कितना आ जाएगा 25 प्लस 20s, ठीक है। यहाँ से 20s माइनस का 25, s बराबर 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, तो लगभग 1 पॉइंट कितना आ जाएगा बोलो, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, लगभग 1.2 मीटर्स। अब ये नेगेटिव आ रहा है s, s का वैल्यू नेगेटिव क्या मतलब है, s नेगेटिव। मैंने इसका आंसर आपको ऑलरेडी करा दिया है, आंसर मैं देख लेता हूँ कितना आ रहा है इसका आंसर, और उस दिन हमने करा दिया, तो इस पर अब मैं ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा क्वेश्चन में। एस का वैल्यू कितना, एस वैल्यू आपका क्या नहीं हो सकता, आई क्या रहा है, कुछ तुम्हें समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है समझ में, आयुष तुम्हें क्या मामला है, तुम बताओ इसका आंसर। क्या रहा है 1 पॉइंट, उस दिन 5/4 आ रहा है ना, ठीक है। तो फिर
अब इसमें डाउट है तो पूछो कुछ। चलो ये मैं ऑलरेडी 2 बार करा चुका हूँ, अब इसे कर लेना। आयुष बताओ, अगर अगली बार सवाल सॉल्व नहीं किया 200 मीटर आ रहा है, अगली बार अगर बच्चे करके नहीं लाए ना, बहुत गलत बात है। मैंने 1 हफ्ते पहले किया है ये काम लगभग, है ना, टाइम हो गया है इसको। अगला सवाल देख लो अब स्पीड में। जोसेफ भाई के पास चल रहे हैं। जोसेफ भाई के पास उस दिन हम लोग गए थे क्या? जोसेफ भाई के पास उस दिन गए थे क्या? नहीं। चलो देखो, अब मामला है जोसेफ भाई का। जोसेफ भाई देखो क्या कर रहे हैं। जोसेफ भाई आपके जॉगिंग कर रहे हैं। वैसे आज जॉगिंग मैं भी करके आ रहा हूँ एकदम मस्त, नकवी पार्क में। जवाहर पार्क देखा है बच्चे? पापा वही करते हैं जॉब। ये आज क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है, बताओ। आज तो चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्ड हो रही है तो। हाँ तो मैं क्या बता रहा था कि आज जॉगिंग करने में गया हूँ, ठीक है। जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड को, ठीक है, लाइन से ए से ले बी तक ये जा रहे हैं, ठीक है। ये ए, ए ठीक है। और देखो क्या, ए से गए 100 मीटर, ठीक है, 300 मीटर बी इन 2 मिनट्स। कितना लगा है इसको? 2 मिनट का टाइम है, सेकेंड्स, 30 seconds, okay, and then around jogging 100 मीटर back to the sea, 20 सी तक, ठीक है, से यहीं से वापस आ वापस चल, ठीक है। तो सपोज और ये सी वहां से बी से सी तक, ठीक है, बी से उस बी पॉइंट या पॉइंट आपका ये रहा, ठीक है, डिस्टेंस है। देखते हैं कब इन वन वन 100 मीटर बैक आ गया है ये, टाइम लग रहा है जॉगिंग, ठीक है, एंड स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो बच्चे कैसे निकलेगा? औसत दूरी, औसत चाल और औसत वेग। एवरेज का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? एवरेज स्पीड क्या होता है बच्चे? टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लेट्स केस बी। उसने क्या क्या पूछा है? क्वेश्चन उसने सबसे पहले वाला पूछा है टू बी तक, ठीक है, बी तक बताओ। ए वाला हम लोग will calculate average velocity. We are talking about the average speed distance बताओ।
करिए किए क्या तुमने, यानी 102 मिनट, ये क्या है औसत चार्ज डिस्प्लेसमेंट। सौ किलोमीटर आने दियो, लंबे अगर 2 से 22 दौड़ गए बुलाओ, किलोमीटर श्वास के फाइल निपट जाएगी जो से पाएगी। अरे तुम भी कुछ कह दो भाई, इटावा तक ही आ जाए क्या? ये बच्चे इंस्टेंट आंसर दे रहे हैं, कुछ भी कुछ भी। अबे ध्यान से, दिमाग चल रहा है? कितना है ए से बी तक नहीं ये बताएंगे डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए से बी तक विस्थापन कितना है? 300 मीटर, ठीक है। हाँ सतर्क रहें, सावधान रहें। 300 मीटर, ठीक है। ये आ गया आपका 300 मीटर। टाइम कितना लगा है बेटा भाई? 150 मीटर ही लगाए ना, सॉरी 150 सेकंड ही लगाए ना, तो ये भी तो ही आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी भी आपकी बेटा आ गई, और वो भी आ गई एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। इसको नीचे में एवरेज लिख दिया, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू बी इज सेम। आप यहाँ पर क्या बोलोगे? बोथ आर सेम। जैसे भाई जॉगिंग करते हुए जा रहे हैं इसे बी तक, तो उस टाइम उनकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों ही सेम है ए टू बी तक। लेकिन अब स्टोरी विल चेंज। जोसेफ भाई क्या हो रहा है, बी से वापस लौट लिए, ठीक है, बी से सी तक लौटे, और अब जो सी तक लौटे, अब केस हम कहां से ले रहे हैं? केस बी फ्रॉम ए टू सी। तो बी पार्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, बी पार्ट फ्रॉम, तो बच्चे ए टू सी में देख लो, ए टू सी में क्या करेंगे बताओ? एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू, डायरेक्ट बता दो अब यहाँ से, टोटल एवरेज स्पीड में कितना है बोलो? अब ध्यान से बताओ बच्चे, हैं? आप बताओ, आंसर लिख कर लिया है क्या तुमने? कब? अभी? तुम तो कह रहे थे नहीं किया ये क्वेश्चन। अच्छा 3 कर लिए थे, तो एक बार मुझे बता तो कितना है। तुमने कितना बताया? 100। ए से सी तक कितना बता रहे हो तुम? डिस्टेंस, दूरी कितनी बता रहे हो ए से सी तक? डिस्टेंस हो गई बेटा 400, ठीक है, 400 मीटर। और टाइम कितना लग रहा है? 150 सेकंड वहां हो गए, और 1 मिनट यहाँ, 150 और 60 कितना हो गया? 210, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 40/21, इतने छोड़ दो मीटर पर सेकंड। अब नाउ बी टू सी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चे ए से सी तक? ए से सी तक तुम बताओ विस्थापन कितना है? 1 मिनट 1 मिनट, कोई नहीं बताएगा। आयुष तुम बताना जरा। मिस्टर प्रतीक, कान खोल के सुने, ये बताइए जरा, ए से सी तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना? सही बताना, दिए जाओगे नहीं तो चक्का। ए से सी, लेट आंसर कर रहे हो? आपने कितना बताया बेटा? 200 मीटर। ए से सी तक सोच लो। इसने लिखा तो है वैसे 200 मीटर एक जगह पर, लेकिन वो उसमें चिड़िया पिंजरे में फंस गई। क्यों भी आयुष ये बताओ, ये जोसेफ भाई यहाँ पर है, ए पर है ना, और सी पर फाइनल पहुंचे,
तो डिस्प्लेसमेंट जब हम बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होती है नहीं होती है डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ 300 मीटर उधर गए और फिर 100 मीटर इधर, तो टोटल जब निकालोगे तो 300 प्लस का है और फिर 100 माइनस का है, तो ये 200 मीटर आएगा। कितना आएगा ये, 200 मीटर्स। ठीक है बच्चों, 200 मीटर ये हो गया। और टाइम कितना हो गया बताओ आप लोग, टाइम कितना हो गया आपका, 210 ही सेकंड लगी थी। ठीक है तो ये तो हो ही गया। ठीक है 210, 0 से 0 कटा, 20/21 मीटर पर सेकंड। ठीक है नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विद फ्रीक्वेंटली। हाँ जो भी है ठीक है वो हम लोग कैलकुलेट, इतना ही छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है डेसिमल में आपको नहीं करना है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बच्चे, फोर्थ क्वेश्चन, मोटर बोट। ये मोटर बोट का क्वेश्चन किसी ने किया, किसी के मोटर बोट काम करी नहीं करी, मोटर बोट काम नहीं करी क्या, इससे चलो यहाँ करवाओ, वो नहीं किया था। और मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है आपकी ये रही मोटर बोट, बोट तो मैं बना दूंगा वैसे देखना, ये यो, अरे गलत चली गई यार, कोई बात नहीं। ठीक है टाइटैनिक वैसी बोट है एकदम। ठीक है ए से बेटा शुरू करो, रेस्ट से। देखो मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो अब आप समझ गए क्या कहना चाह रहा है वो बताओ। अगर ये रेस्ट से शुरू कर रही है तो क्या होगा मामला, रेस्ट यानी अवस्था से। ठीक है विराम से स्टार्ट कर रही है, तो u इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है और स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट देख करके बताओ ये क्या है, तुम बताना जरा, ये 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है कृष्णा, क्या चली है, आयुष बताना ये क्या वैल्यू है। और टाइम आपको 8 सेकेंड्स दिया है। ठीक है हाउ फार डज बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, बताइए जल्दी बताओ उसको फ्रिक्वेंटली। स्पीड, ये स्पीड है, आप बताइए। ये 3 मीटर पर सेकंड क्या है, ये डिस्टेंस है बेटा। थोड़ा ना गर्मी में लस्सी पियो, लस्सी, नींबू पानी पी सकते हैं आप। ठीक है मैंगो शेक भी क्या है, मैंगो शेक पीने से फिजिक्स के यूनिट्स समाधान होता है। ठीक है आयुष तुम भी कुछ पी लो बेटा। ठीक है तुम लोग ये बताओ, मैंने अभी बताया यूनिट्स का कितना, यूनिट्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। आपको मात्रक देखना है और मात्रक देख करके आप समझ सकते हो। और देखो लिखा भी है, कांस्टेंट रेट लिखा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा यूनिट मैंने लिखवाई थी ना, एक ही होती है, त्वरण की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है एक्सेलरेशन दिया है ये हमें, क्या दिया है, दिस इज द एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके और टाइम दिया है 8 सेकंड। आपसे ये पूछ रहा है, ये बताओ ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल, कितना दूर जाएगा। ठीक है तो दूर जाने का मतलब है आपका 8 सेकंड बाद ये कहाँ पहुंचेगी, बी पॉइंट पर कहीं पहुंचेगी, कहाँ पहुंचेगी। ठीक है ये कितनी दूरी तय करेगी, एस। तो आपको बेटा एस कैलकुलेट करना है। नाउ विच इक्वेशन ऑफ मोशन वी कैन यूज हियर। ठीक है कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन हमें यूज करना चाहिए यहाँ पर, आप लोग बताओ। न्यूटन का, न्यूटन्स कौन सी इक्वेशन यूज करें, सेकंड, यहाँ बोला इन्होंने सेकंड, व्हाई नॉट थर्ड। सेकंड में क्या है बेटा, एस इक्वल्स टू क्या होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है यू का वैल्यू कितना है 0,
टाइम आपको दिया है 8 सेकेंड ऑफ एक्सेलरेशन। अबे तुम लोग देख क्या, ए कितना है, ए आपका कितना है बोलो, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। कितना आ रहा है तुम्हारा, 96 मीटर। ये आ गया बेटा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम आ गया आपका 8 का स्क्वायर, ठीक है, 8 सेकेंड का स्क्वायर। ध्यान से देखो कैलकुलेशन, देखो ध्यान से, ये तो जीरो हो गया बच्चे, ये वाला टर्म 8 जीरो सा जीरो, ठीक है। ये देखो ये कटेगा 2 4 जा, ना 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 ऐसे नहीं कटेगा, ऐसे नहीं कटेगा, पहले समझो ध्यान से। हाफ इंटू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कट करो, 2 से ये कितने बार कटेगा 32 बार कटेगा, ठीक है। और बेटा कितना आ गया 3 इंटू 32 96 मीटर्स। आंसर क्या आ जाएगा हमारा मीटर्स, ऐसा आ गया आपका 96 मीटर। इनका सही आ रहा है। और बताओ बच्चों, यस सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे फिफ्थ क्वेश्चन देखो। A ball is gently dropped from 20 meters. If its velocity increases